पुष्प फ्लावर फूलों की अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 बाह्य पुंज, नंबर 2 दल पुंज, नंबर 3 पुमांग, नंबर 4 जयांग। जयांग जिनीशियम यह मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका, स्टाइल तथा वर्तिकार स्टिग्मा है। पुमांग एंसरोजियम यह नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर, फिलामेंट, परागकण, पोलोग्रेन तथा परागकोश एंथर आते हैं। बाह्य पुंज क्लैक्स यह कली की रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को सीपल कहते हैं। दल पुंज कोराला यह रंगीन होता है। कीटों को परागन के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पीटल होता है। रात में खिलने वाले फूलों की दलपुंज सफेद तथा सुगंधित होता है, जैसे रात रानी चमेली। दिन में खिलने वाले फूलों का दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है, जैसे गुलाब। पुष्पासन थैलेमस पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। परागकोश एंथर इसके अंदर परागकक्ष भरे होते हैं। परागकण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। गूलर का फूल कभी खिलता नहीं है। परागकण पोलिनेशन परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचाना परागन कहलाता है। स्वपरागन उसी फूल में परागन हो तो स्वपरागन कहते हैं। परपरागन जब परागन किसी दूसरे माध्यम से होता है तो परपरागन कहा जाता है। परागन जितना दूर से होगा फल उतना ही अच्छा होगा। परागन के विभिन्न नाम कीट द्वारा परागन एंटोमोनोफिली, वायु द्वारा परागन एनीमोफिली। नंबर 3 जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली। नंबर 4 ऋतु द्वारा परागन जूफिली। नंबर 5 चमगादड़ द्वारा परागन कैरेक्टरोफिली। रिमार्क कमल के फूल में परागन कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया में परागन हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल बोल्फिया में परागन हवा द्वारा होता है। निषेचन फर्टिलाइजेशन परागकण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। अनिषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति अलका का निर्माण करती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड ओव्यूल बीज का निर्माण करते हैं। परागन के फलस्वरूप 2 परागन अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा रहता है। एक परागन एक अंडा में क्रिया करके युग्मनज जैगोट बना लेता है और यही युग्मनज भ्रूण एम्ब्राय का निर्माण करते हैं और भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा तथा एक परागन मिलकर भ्रूण कोश एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं।
यह भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़ कर गिरने लगते हैं। परागन को नर युग्मक मेल गैमेट तथा अंडा को मादा युग्मक फीमेल गैमेट कहते हैं। गैमेट अगुणित वनयन होता है अर्थात इसे हैप्लॉइड कहते हैं। युग्मनज जायगोट तथा भ्रूण एम्ब्रॉयड ये दोनों ही द्विगुणित डायप्लॉइड 2n होते हैं। भ्रूण कोश एंडोस्पर्म त्रिगुणित ट्राइपॉड या 3n होते हैं। फल फ्रूट फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों का प्रकार। नंबर 1 सतफल ट्रू फ्रूट। नंबर 2 असतफल फॉल्स फ्रूट। नंबर 3 अनिषेच फल पार्थेनोकार्पी। नंबर 1 सतफल ट्रू फ्रूट वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सतफल कहते हैं, जैसे आम लीची जामुन etc। नंबर 2 असतफल फॉल्स फ्रूट वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलेमस में होता है उसे असत फल कहते हैं, जैसे सेब नाशपाती etc। इस फलों को कूट फल या आभासी फल कहते हैं। नंबर 3 अनिषेच फल पार्थेनोकार्पी वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागन से ही फल बन जाए उसे अनिषेच फल कहते हैं, जैसे अंगूर केला etc। निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार। नंबर 1 साधारण या सरल फल सिंपल फ्रूट। जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है उसे साधारण फल कहते हैं, जैसे आम जामुन बादाम धान गेहूं etc। नंबर 2 समूह या संयुक्त फल। जब एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे समूह या संयुक्त फल कहते हैं, जैसे रसबेरी शरीफा स्ट्रॉबेरी मदार धतूरा etc। नंबर 3 संग्रथित फल मल्टीपल फ्रूट। जब कभी फल के निर्माण में बाह्य पुंज पुष्पासन अंडा से सभी भाग ले लेते हैं उसे संग्रहित फल कहते हैं, जैसे कटहल अनानास शहतूत गुल्लर etc। फलों के भाग पार्ट ऑफ फ्रूट। फलों के आंतरिक भाग को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ये 3 भागों में बटा होता है। नंबर ए बाह्य फल भित्ति एपिकॉर्प यह छिलका से सटा होता है। नंबर बी मध्य फल भित्ति मेजोकॉर्प यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है। यह फलों में सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। सी आंतरिक फल भित्ति इंडोकॉर्प यह गुठली में सटा होता है। सूखा फल ड्राई फ्रूट वैसा फल जिसमें फल भित्ति के तीनों परत अलग अलग नहीं रहते हैं बल्कि एक से जुड़ी रहती है, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे मेवा। मांसल फल फ्लैशी फ्रूट वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखती हो मांसल फल कहलाता है, जैसे आम जामुन etc। मांसल फलों के कई भाग में बांटते हैं। नंबर 1 अस्थिल ड्रप वैसा फल जिसका मध्य फल भित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज बड़ा हो, जैसे आम जामुन बेर etc। नंबर 2 बेरी वैसा फल जिसका बीज पेपरी पतला या चिपचिपा हो उससे बड़ी फल कहते हैं, जैसे अमरूद टमाटर तरबूज भिंडी कद्दू etc। नंबर 3 पोम इसमें औसत फलों को रखा जाता है, जैसे सेब अनानास। फलों को खाने वाला भाग। नंबर 1 लीची खाने वाला भाग एरल। नंबर 3 अनार खाने वाला भाग टेस्टा बीज का बाहरी भाग। नंबर 3 टमाटर अमरूद संपूर्ण फल। नंबर 4 सेब नाशपाती खाने वाला भाग पुष्पासन। नंबर 5 नींबू संतरा मौसम्बी खाने वाला भाग जूसी हेयर रेशेदार रोम।
नंबर 6 धान, नारियल खाने वाला भूर्ण कोश। नंबर 7 आम, तरबूजा खाने वाला भाग मध्य फल भित्ति। नंबर 8 अनानास, कटहल खाने वाला भाग पुष्प कर्म। नंबर 9 फूल गोभी, पुष्प कर्म। बीज, सीड, पौधे को अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज को रक्षा देने का कार्य फल करता है। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है। बीज दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक बीजपत्री मोनोकॉट। इसके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इनकी पत्तियां का सिरा विन्यास समांतर होता है तथा इनकी पत्तियां लंबी होती है, जैसे धान, गेहूं, केला, मक्का etc। नंबर 2 द्विबीजपत्री साइकॉट। इनके बीज को खोलने पर दो बराबर भागों में बट जाता है। इसका सिरा विन्यास जालिका बट होता है तथा पत्तियों होती है, जैसे चना, आम, जामुन etc। अंकुरन जर्मिनेशन। अंकुरन जर्मिनेशन बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरन के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु। अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। नोट: बैगन, टमाटर, मिर्च को अंकुरन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है।